प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट वर्ब यानी क्रिया को लेकर इस वीडियो में हाजिर हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया है, आज हम वर्ब यानी क्रिया का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों वर्ब यानी क्रिया को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो बच्चों फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना समय गवाए। आइए बच्चों हम देखते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, एक सेंटेंस एक वाक्य बनने में किन चीज़ों की आवश्यकता होती, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, है ना बच्चों। सब्जेक्ट होना चाहिए एक सेंटेंस यानी एक वाक्य बनने में, एंड क्या होना चाहिए फिर एक वर्ब का होना जरूरी है। किसका? वर्ब का होना जरूरी है। एंड फिर क्या होना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट का भी होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। क्या बनता है? एक वाक्य बनता है इन तीनों से मिलकर, है ना बच्चों। लेकिन अब हम मानते हैं कि जैसे सब्जेक्ट का रोल होता है, ऑब्जेक्ट का रोल होता है, ऐसे वर्ब का भी रोल होता है एक सेंटेंस में, है ना बच्चों। अब मान लेते हैं ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्या है? एक हमारी छोटी सी कार है, समझने के लिए हम लेते हैं। अब वैसे रियल कार नहीं है, समझने के लिए लेते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी एक छोटी सी कार है और इसका जो व्हील है यानी कि पहिया है जो, ये सब्जेक्ट है। अब थोड़ी आर्ट हमारी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ जाइए। तो सब्जेक्ट क्या है? एक व्हील यानी कि पहिया है, और ऑब्जेक्ट भी एक हमारा व्हील यानी कि पहिया है। अब इसमें से बचता है क्या? वर्ब। ये क्या बचता है? वर्ब बचता है। तो वर्ब को हम क्या माने? वर्ब को हम क्या माने? और एक कार चलने में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की होती है? तो भैया आवश्यकता तो इंजन की होती है। किसकी? इंजन की होती है। बिना इंजन के क्या कार चल सकती है? नवा बना नहीं चल सकती कार, है ना। तो वैसे ही बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते, है ना बच्चों। एक बार अगर मैं बात कर लूं ऑब्जेक्ट की तो चल जाएगा, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस को हम नहीं बना सकते, यानी वर्ब का होना आवश्यक ही है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्ब हम किन किन शब्दों को कहते हैं। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एंड उसके बाद में फिर डेफिनेशन देखते हैं। तो हम समझ लेते हैं। अब हम ऐसे शब्दों को वर्ब यानी कि क्रिया कह सकते हैं जिनके लास्ट में ना ये अक्षर आ जाता है, ये अक्षर आ जाता है तो उनको हम कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे उनको कह सकते हैं। जैसे कि खेलना, क्या हुआ? खेलना। अब खेलना तो इसमें ना आया, यानी कि कोई क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? कोई क्रिया हो रही है। अब दूसरा हम शब्द देखते हैं, जैसे कि दौड़ना, है ना बच्चों। क्या हुआ? दौड़ना। तो ये भी तो कोई क्रिया हो रही है। अब हम और देखते हैं, जैसे कि हंसना। क्या? हंसना। तो ये भी तो कोई क्रिया हो रही है ना बच्चों। अब जैसे कि रोना। क्या? रोना। अब ये भी तो कोई क्रिया हो रही है। आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, सारी कोई ना कोई क्रिया हो रही है। चलिए अब ये थोड़ा आपको समझ में ही आ गया होगा। थोड़ा सा डेफिनेशन भी देखते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, है ना बच्चों। अब डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि बच्चों वह शब्द जो किसी कार्य का करना या होना प्रकट करता है, वह शब्द जो किसी कार्य का करना या फिर होना प्रकट करता है, वर्ब यानी कि क्रिया कहलाता है। वो शब्द जो किसी कार्य का करना या फिर होना प्रकट करता है, क्रिया कहलाता है। अब थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं, है ना बच्चों। जैसे करना या होना क्या? अब जैसे राम, अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे कि राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा। क्या लिखा? राम खाना खा रहा है ना बच्चों। तो इस सेंटेंस में ठीक है, राम तो हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब यहां पर खाना खा रहा है, कोई क्रिया कर रहा है ना बच्चों। खाना खा रहा है, खाना खा रहा है तो कोई क्रिया कर रहा है ना बच्चों। तो अब जैसे क्रिया कर रहा है यहां पर, ऐसे हम दूसरा एक एग्जाम्पल अपना देखते हैं, जैसे सीता दौड़ रही है। सीता दौड़ रही है। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया? दौड़ना,
क्या बताया, दौड़ना बताया, तो इसमें ना लगा हुआ है ना, यानी कि क्रिया कर रही है। तो सीता यहाँ पर क्या कर रही है, दौड़ रही है, यानी कि कोई क्रिया हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका कि कितने रूप से कितने टाइप से होते हैं। जैसे कि इसमें होता है एक्शन वर्ब होता है, जैसे कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, जैसे है ना, कोई रन यानी कि दौड़ रहा है, कोई जंप यानी कूद रहा है, रीड यानी पढ़ रहा है, राइट यानी कि लिख रहा है, जैसे कि लिखना, पढ़ना, कूदना, दौड़ना, यानी कि ये सब क्या है, ये सब एक एक्शनल चीजें हैं। क्या है, ये सब एक्शनल चीजें हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं। ऐसे हम अपना दूसरा देखते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या देखते हैं, लिंकिंग वर्ब, जैसे कि बी, सीम, अपीयर, फील, है ना बच्चों, ये सब किस में आते हैं, लिंकिंग वर्ब में आते हैं, है ना। ऐसे अपना हम तीसरा देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में। अब इसमें क्या आता है, विल, वुड, शैल, शुड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब किस में आते हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। किसमें, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ऐसे हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे ईट, पेंट, बाय, राइट, ये सब किस में आता है, ये सब आता है ट्रांजिटिव वर्ब। किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में आता है। ऐसे हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें क्या आता है, स्लीप, लाफ, क्राई, ये सब किस में आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है। तो अभी तो केवल हमने आपको वर्ब बताया, उसका बेसिक चीजें बताई है और वर्ब के इस फॉर्म को बताया है। आगे हम अगली वीडियो में काइंड्स में आपको इन फॉर्म को अच्छे से बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि वर्ब यानी कि क्रिया क्या है और क्रिया का एक सेंटेंस में क्या रोल होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट वर्ब यानी कि क्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हों। बच्चों इन सारे पार्ट्स की आप नोट्स ज़रूर बनाएं। बच्चों मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।